Hello students, today we are going to start another chapter and the name of chapter is artificial intelligence and it is very interesting topic. And first of all, before starting chapter, I want to discuss about these two celebrities. I think all of you know the name of Rashmi and Sophia. Rashmi and Sophia both are the robots एंड रश्मि इंडियन रोबोट है एंड जो सोफिया है वो हांगकांग में डेवलप किया गया था इसे। ओके तो रश्मि जो है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रश्मि इंडियन रोबोट है जो हमें रजनीत श्रीवास्तव ने डेवलप करके दिया है एंड ये हमारे इंडिया में 1 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ था एंड ये एक बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। एंड नेक्स्ट इज सोफिया। सोफिया भी एक रोबोट है एंड इसे हांगकांग में हैंसन रोबोटिक कंपनी ने बनाया था और ये फर्स्ट टाइम ऑन हुई थी 14 फरवरी 2016 में एंड 2017 में इसे सऊदी अरेबिया ने अपना वहाँ पर सिटीजनशिप का मतलब अपना सिटी मेंबर डिक्लेयर कर दिया था, एक सिटीजन डिक्लेयर कर दिया था। एंड अब अगर मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो इसका पर्पज़ क्या है कि जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड ये दोनों रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक बेस्ट एग्जांपल हैं क्योंकि इन दोनों में हम जो डेवलपर हैं इनकी, उन्होंने थिंकिंग कैपेसिटी भी डाला है, उसमें इमोशंस भी हैं एंड सेंस भी है। अगर आप अपने जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपको सर्च करके कुछ टाइम टेक करता है और जो उसमें आंसर फीड है उन्हीं को ही रिस्पॉन्ड करता है। बट ये आपके क्वेश्चंस का क्विक रिप्लाई करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सपोज आपने कोई भी सोशल वेबसाइट ओपन किया, आप अगर कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं तो उससे रिलेटेड सजेशंस मिलते हैं आपको कि ये आपकी चॉइस है और ये हमारी तरफ से सजेशंस हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम अपना इंटरेस्ट नहीं बता रहे उन्हें, या हमने एक बार सर्च किया तो उन्हें कैसे पता चल जाता है एप्लीकेशन को कि हाँ हमें वो इंटरेस्ट क्या है हमारा। एक्चुअल में जब हम फर्स्ट लॉग इन करते हैं तो वो सर्वर जो है या जो भी हमारा वो एप्लीकेशन है वो हमें ट्रैक करता है। जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन स्टोर को, तो वो सजेशन उसके बेस्ड ऑन देता है जो हमारी सर्च है। इट मीन्स कि वो हमें ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस चीज़ से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। तो वो इंटेलिजेंसी का एक मतलब ग्लिम्प्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, क्योंकि वो हम प्रॉपर उसको एआई का फॉर्मेट नहीं बोल सकते, बट उसमें क्या कैपेसिटी आई कि वो हमारे टेस्ट को, जो हमारी सर्च है उसको पहचान करके हमें उसके रिलेटेड कॉम्बिनेशंस या उसके सजेशंस देता है। एक्चुअल में जो हमारा एआई है वो फर्स्ट डेवलप बनाया गया था स्टैनफोर्ड रिसर्चर जॉन मैककैर्थी ने 1956 में। अगर हम इसे सिंपली वर्ड में डिफाइन करें तो मशीन को ऐसी कैपेसिटी देना कि वो सोच पाए और कुछ लर्न कर पाए, ठीक है, मतलब उसकी थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी ऐड करना, वो हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मतलब हम एक मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, उसको दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो एआई इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन। अगर हम अपनी इंटेलिजेंसी की बात करें तो हम लोगों में सेंस होता है, हम लोगों में इमोशंस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में एंड रीजनिंग पावर होती है, बट मशीन में ये सब नहीं होता।
तो ह्यूमन ब्रेन है जो, वो किसी भी जो उसका रीजनिंग कैपेसिटी है बहुत हाई होता है, उसका जो रीजनिंग लेवल है वो अदर एनिमल्स से हाई होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें उनसे डिफ़र करते हैं। तो अब हम अगर ये सब चीज़ें मशीन में डालने का सोचें तो मशीन किस तरह से बिहेव करेगी, उसे हम इंटेलिजेंसी ही बोलते हैं। तो अगर हम मशीन में कुछ इनपुट देते हैं तो वो फर्स्ट उसको स्कैन करेगा, इनपुट को रीड करेगा, फिर उसके बेस्ड ऑन हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एंड सेम हमारा रीजनिंग में रहेगा कि अगर हम रीजनिंग करवा रहे हैं तो सेंस के आपके क्या एग्जांपल आ गए, जैसे आपका इमेज स्कैनर है, ऑडियो सेंसर है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ये सब क्या है, आपके सेंसर हैं जो आपकी अगर एक बार आपने कुछ उसमें सेंस दे दिया तो वो उसके बेस्ड ऑन वर्क करते हैं। एंड रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में आप जब किसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हो, कुछ कंपेयर कर रहे हो फैक्ट्स को, उसके बेस्ड ऑन आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हो, तो वो रीजनिंग है। तो जब ये कैपेसिटी हम ह्यूमन बीइंग की जो है वो हम मशीन में देते हैं, तो मशीन को भी हम उतना ही इंटेलिजेंट बनाना चाह रहे हैं जितना हम खुद हैं। तो ये जो है हम उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम लर्निंग पावर है वो हम मशीन को दे सकते हैं, और दे भी नहीं है। एंड इसके बेस्ड ऑन क्या होता है कि लर्निंग की जितना भी है हमने वो दे दिया, वो अपनी नॉलेज उसको स्टोर करेगा अपने माइंड में। एंड आप उसको जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो आपको उसी टाइम पर रिस्पॉन्ड करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जो हमारी मशीन है उसको भी हम ट्रेन कर सकते हैं कि जो भी अप्रोच सूट करेगी, जो भी हमारा गोल है उसके लिए हमें कौन सा बेस्ट वे रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। मशीन उसको एनालाइज करेगा एंड जो भी हमारी सिचुएशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करके जो भी प्रीवियस उसकी मिस्टेक्स थी उनसे लर्न करेगा। तो ये एक ऐसा है जो एआई में अब ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, कि अगर हमारी मशीन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है बट वो बेटर वे से किस तरह से सॉल्व कर सकती है। रीजनिंग एंड जो हमारी रीजनिंग होती है वो ब्रॉडली हम 2 टाइप की लेते हैं, एक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव में क्या है कि हमारे पास गारंटीड एक कंक्लूज़न रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राज एक पर्सन लेते हैं हम और वो नॉन वेजिटेरियन है और कहीं पर नॉन वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं है तो वो वेजिटेबल खाएगा खाना, ये हमारा हो गया डिडक्टिव। एंड इंडक्टिव में क्या रहेगा, जो हमारे कंक्लूज़न को सपोर्ट करता है बट विदाउट एनी गारंटी, कोई गारंटी नहीं होती उसकी, कि अगर कोई पर्सन सपोज किसी फूड से उसे एलर्जी है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि उसे एलर्जी है, वो खाना छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी रीजनिंग हो गई 2 टाइप्स की, और ये जो हम उसमें हम मशीन में ऐड करना चाह रहे हैं। एंड लैंग्वेज, अब अगर हम सपोज़ कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं तो लैंग्वेज का हमें ग्रामर, उसके जो रूल हैं, जो उसके कंटेंट हैं, वो सब हमें लर्न करना पड़ता है। तो कोई भी लैंग्वेज जब आप फर्स्ट टाइम लर्न करते हो तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तो सेम अगर हम ये जो एआई का हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम अगर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ऐड करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हमें उसको लैंग्वेज को उसमें फीड करना पड़ेगा, मतलब उसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज आपको लर्न करनी, उस मशीन को सीखनी पड़ेगी। एआई एंड न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के, तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि वो छोटे छोटे से कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल टाइनी प्रोसेसर्स हैं, एंड जो ब्रेन है उनका कलेक्शन है। तो ब्रेन हमारा एक बिग मशीन की तरह वर्क करता है जिसमें मिलियन ऑफ प्रोसेसर्स प्लेस हैं। तो हम जब एआई का हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, हम उसका नेटवर्क बनाते हैं, तो हम उसमें भी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स डालेंगे, मतलब बहुत सारे हम उसमें भी सेंसेस डालेंगे, न्यूरॉन्स डालेंगे। तो जो हमारा ये फर्स्ट है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क,
In 1954 MIT में फेयरले एंड क्लार्क ने 128 न्यूरॉन सिस्टम डेवलप किया था जो पैटर्न्स को मेमोराइज्ड कर सकता था, उनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। तो जो एल्गोरिथम डेवलप किया गया था वो इसकी बेस था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में जो जा रहा है उससे वो उसको लर्न करे, कुछ सीखे। नेक्स्ट आया था ML, मशीन लर्निंग। ML is the application of AI. It enable a computer system to learn from experience without programming it further. कि अगर हमने एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जो भी होगा कंप्यूटर उससे अपने एक्सपीरियंस से ही लर्न करेगा, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आता है हमारा सुपरवाइज्ड ML, और इस अप्रोच में क्या था, MI के भी फीचर थे और उसमें जो प्रिडिक्शंस के फीचर भी हमने ऐड कर दिए थे, और जो वो उस प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्यूशन दे सकता था। उसमें जो वर्क कर रहे थे पर्सन्स उन्हें हम डाटा साइंटिस्ट एंड डाटा एनालिसिस्ट बोलते थे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा। इन सब जगह पे हमारा ये सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम इन एप्लीकेशंस की बात करें या और भी जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, सपोज आपको टिकट बुक करवाना है, वेकेशंस पे जाना है, तो डेस्टिनेशन के लिए आपको फूड ऑर्डर करना है, आप मैप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हमारा जो सिस्टम है ये सब AI के एप्लीकेशंस हैं। AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस भी हैं जो इसे सपोर्ट करती हैं। तो जावा, C++, प्रोलॉग, पाइथन एट्सेट्रा आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच कैन बी यूज्ड इन AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंड जो मोस्टली यूज्ड हैं वो हमारी पॉपुलर हैं R एंड पाइथन। R हमारी मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसको जो हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, और ये मैथमेटिकल सिंबल्स को अलो करता है। एंड जो फॉर्मूला है डिज़ाइनिंग प्लॉट की वो इस यहाँ पर अवेलेबल है। एक्चुअल में प्री डिज़ाइन लाइब्रेरी होता है इसके पास प्रोग्राम्स का, जिसमें हम अरेंज करके इजीली क्विकली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड अनदर इज़ पाइथन। पाइथन भी हमारी अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें इक्वलेंट पावर R लैंग्वेज वाली है, बट ये उसके कंपैरेटिव सिंपल है। तो ये हमारी ऊप बेस्ड लैंग्वेज है जो हमारी मॉडर्न ऊप पे बेस्ड है, और एंड ये हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो एब नाउअडेज R एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है हम AI में यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।